नमस्कार, मदर हिंद में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया की कई एक संस्थाओं से, बड़ी संस्थाओं से आपका सरोकार रहा है। आप पूर्व मेयर भी रही हैं, साथ ही साथ शहर की प्रतिष्ठित समाज सेवी भी हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। सर, बहुत आपका स्वागत है मदर हिंद में। मैं जानना चाहूँगा कि अब तक का जो पिछले 6-7 दशकों से आप इस समाज सेवा से जुड़ी हुई है, किन किन संगठनों से आपका सरोकार रहा है, संस्थाओं से जुड़ी हुई है? संगठन अर्थात संगठित होकर कार्य करना। अकेला आदमी तो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता ही है, मदद भी करता है, लेकिन समाज के लिए इकट्ठे होकर उसकी सबकी राय एक सी लेकर और मदद करना एक अलग बात है समाज की। तो हम 70 के दशक से लॉयंस क्लब से, भारत विकास परिषद से और अनेक संस्थाओं से, अनेक संगठनों से जुड़कर हमने जो समाज सेवा का कार्य किया, तो शायद उसी से हमारी समाज में पहचान बनी और उसी से लोगों ने हमें पहचाना कि हम कुछ कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए 2000 में जो इलेक्शन हुआ तो सबने अपना सहयोग देकर, अपना मत देकर हमको विजयी बनाया। मैं बहुत आभारी हूँ पूरी जनता की, जिन्होंने मुझे समझा कि मैं इस पद के काबिल हूँ और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैंने जिस तरह से काम किया, पूरा निष्ठा और ईमानदारी से मैंने उसे निभाया। कहीं भी किसी तरह की कोई भी बेईमानी करने का कभी भी सोचा भी नहीं। और ऐसे ही आशा करती हूँ कि हम भी आगे कोई भी जो भी पदाधिकारी बने या जो भी इस कुर्सी पर बैठे, वो भी इसी भावना को लेकर चले ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। सर, आपके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जहाँ अलीगढ़ के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू आपके द्वारा कराए गए और फिर बाद में आज वो साकार रूप ले रहे हैं। हमने मथुरा नगर पर जो हमारा जो कार्य वो है, नगर निगम का जो ट्यूबवेल है, उसमें इंसिनेटर लगाया था, जिससे कि जितना भी मेडिकल वेस्ट है वो बर्न हो जाए और उसकी रात जो फिर खेतों में काम आ जाए। एक वो हमने शुरू किया था। सेवा भवन जो बना हुआ है नगर निगम का ऑफिस, वो हमारे ही कार्यकाल में बना, सभी के सहयोग से बना। और रेलवे रोड पर जो समर्पण मार्केट है वो भी हमारे समय में बना। और अनेकों सड़कों और उसका तो खैर अब इतना नाम लेने के लिए याद भी नहीं है मुझे। महत्वपूर्ण कार्य आप ही के द्वारा शुरू कराए गए थे जो कि आज साकार रूप ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो रूप दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल से ही उनकी रूपरेखा तो तैयार की जाती है। और मेरा तो उस समय बहुत ये मन था कि जो नालों में सिल्ट निकलती है उसके लिए 9 करोड़ की एक मशीन आ रही थी जी, तो उसकी सिल्ट निकालकर डायरेक्ट उसमें मशीन में डाल दी जाए, पानी रिस जाए उसका और फिर वेस्ट उसका डाल दिया जाए। पर 9 करोड़ रुपए हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिल सके। तो अलीगढ़ के नालों की सफाई के लिए वो बहुत ही कारागार सिद्ध होगी। हम सिल्ट निकाल देते हैं और दोबारा से फिर चली जाती है नालों में। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे अलीगढ़ का। मेहनत पूरी तरह से रंग नहीं लाती है। तो एक ये काम यदि हो जाए तो अलीगढ़ के लिए बहुत बेहतरीन होगा। कोई सुझाव अगर आप देना चाहें शहर के लिए, क्योंकि हमारा जो शहर है एक कैटेगरी में है, स्मार्ट सिटी में है, तो क्या कुछ और ऐसा हो जो लोगों के काम आए? अलीगढ़ महानगर की जनसंख्या मैं क्या 2000 से लेके अब तक यदि नापी जाए तो डबल तो हो ही गई होगी। बिल्कुल। सड़कें उसी जगह उतनी ही सीमित स्थान पर हैं। वाहनों में लगभग 4 गुना इजाफा हुआ है। बिल्कुल। तो हम और वाहन कहाँ चलें? उन्हीं सड़कों पर चल पाएंगे। तो एक तो जाम लग जाने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अलीगढ़ को बहुत ज्यादा दुखदायी इस समय हो रही है। तो मेरा जब सुझाव था तो रामघाट रोड को आगरा रोड से जोड़ना, रामघाट रोड को जीटी रोड से जोड़ना, इन चारों रोडों के जो 4 मुख्य हमारे द्वार हैं, इन सबको हाईवे से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक ये जाम की तो निजात पाना बहुत मुश्किल है। कहीं भी किसी भी तरह से सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं है किसी के लिए भी। काम भी बहुत है और जगह भी इतनी नहीं है। तो सबसे पहले तो जाम की, और नंबर 2 कूड़े उठाने की। हैदराबाद में जब हमने विजिट किया तो देखा कि रात्रि के 12 से सुबह 4 बजे तक सफाई होती है, जबकि कोई होता नहीं है वहां पर। तो वाहनों में आवाजाही में और कचरा निकालने में बहुत बड़ी सुविधा थी। पर हम जब करते हैं तो पब्लिक उस समय होती है, बाजार में, बाजार चल रहे होते हैं, वर्किंग पीरियड होता है, उस समय पूरी तरह से काम होना जरा पॉसिबल नहीं होता तो है पर उतनी तरह से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो 2 चीजें यदि हो जाती हैं, सफाई की और ये जाम की, तो मेरे ख्याल से अलीगढ़ शहर
किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। मैम, होली का उल्लास एक महापूर्व हो चुका है, हो जाता है ब्रज में। ब्रज की होली अब पूरे लोगों में उत्साह है, तो होली के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि 13 तारीख को होली रखी जाए, 14 को खेली जाएगी। होली सद्भावना का त्यौहार है। होली में हम जितने भी अपने वही जो मैंने कहा कि जिनके अपने तो अपने होते ही हैं, पर दुश्मन जो अपने नहीं है उनको भी अपना बना लेने का एक माहौल, एक कार्य, एक भाव होली में होना चाहिए। किसी भी तरह से किसी से द्वेष भावना रखकर इस पर्व को नहीं खेलना चाहिए, और जितनी भी सादगी से रह सकते हैं, सादगी से खेल सकते हैं, वो हमारे लिए भी अच्छा है, शहर के लिए भी अच्छा है, और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। तो होली का पर्व सब में आनंद मनाएं, हंसी खुशी मनाएं। सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी कीचड़ से, मिट्टी से, गंदगी से न खेलते हुए अबीर और गुलाल लगाकर खेलें। तो मेरे ख्याल से अबीर और गुलाल और हर्बल रंगों का और टेसू के रंग का, जो पहले हम टेसू के फूल पानी में डाल दिया करते थे, उसके वो एंटीसेप्टिक होता है और बॉडी के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। मैं तो अमेरिका ले जाती हूँ उन फूलों को, वहाँ पानी बनाकर उससे हम खेलते हैं वहाँ पर होली। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी यदि टेसू के फूलों से खेली जाए तो मेरे ख्याल से उसके बराबरी कोई हो नहीं सकती। कि आपको मान मिले, महिमा मिले, मिले हर्ष उत्कर्ष, और मंगलमय हो आपका आने वाला वर्ष। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमने आज मुलाकात की पूर्व मेयर श्रीमती सावित्री वासी जी से, जिन्होंने कि अपने अनुभव साझा किए, और हम आगे भी इनसे